लोग जा रहे हो? हाँ, घर जा रहे हैं लोग। ये गाड़ी घोड़े जो गवर्नमेंट चलाएंगे, जिसने लागू कराया ना वही चलाएंगे, ड्राइवर कोई नहीं चलाएगा। आप लोग भी जा रहे हो? हाँ मैं भी जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? भूप सिंह यादव नाम बैग लियो रे छोरा कंडक्टर। भूप सिंह यादव। कौन सा गांव है? सर मैं अलवर से हूँ, लोकल हूँ। अच्छा, और आप कहाँ से हो? मैं शाहपुरा से हूँ। तो सब लोग जा रहे हैं आप लोग? सब लोग जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। तो इन लोगों का कहना है कि हम सब लोग जा रहे हैं और यहाँ पे हम गाड़ी नहीं चलाएंगे जी, और गाड़ी इसलिए नहीं चलाएंगे क्योंकि हम लोगों को डर है कि जो 10 साल की सज़ा है और 7 लाख का जो जुर्माना है और फिर पब्लिक के बीच से कैसे निकल के उस व्यक्ति को पहुंचाना जिसका हमने एक्सीडेंट किया है, तो इससे हम लोगों को डर लग रहा है। 3 चीज़ों से जो ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, उनको डर लग रहा है और इसी वजह से ये कह रहे हैं कि हम अपनी जो नौकरी है उसको छोड़ के जाना चाहते हैं। कोई भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ के जाना चाहता, हर किसी को जब डर होता है तभी वो इस तरीके का कदम उठाते हैं। नाम क्या है? पवन कुमार शर्मा। पवन कुमार शर्मा। कहाँ से आप पवन? अलवर से। अलवर से। कितने सालों से ड्राइवरी कर रहे हो आप? कम से कम 15 सालों से। 15 साल हो गए आपको ड्राइवर करते हुए। अब ये जो सरकार ने नियम बनाया है, इस नियम से आप जानते हैं इस नियम को? इसके बारे में पढ़ा है आपने? हाँ। क्या लिखा है उस नियम के अंदर? एक तो जो का प्रावधान का था हिट एंड रन। हिट का मतलब किसी को टच करना और रन मतलब भागना ना जी, हाँ, मार के भागना। हाँ, या किसी को जैसे कुचल के भाग जाना। हाँ जी। तो अगर आप कुचल के भाग गए हाँ जी, तो फिर आपके लिए क्या किया है सरकार ने? तो सर ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही है। आंतरिक सिपाही किसी को मारेगा क्या? पहले बताओ, ये बताओ। जानबूझ कोई भी नहीं। भाई आज ड्राइवर किसी जानबूझ के चींटी को भी नहीं मारता। यहाँ तक कि आपने देखा हो अकस्मात ड्राइवर रोड पे गाय को बचाने के चक्कर में भी दुर्घटना का सामना करता है। ड्राइवर कभी देश के अंदर किसी को मारना चाहता है क्या? ये जो कार से ये रात को कार वाले चलते हैं, इनको तो कोई दिखता नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं दिखती, इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, मोटरसाइकिल वालों के लिए नहीं है। यानी ट्रक ड्राइवर है उनके लिए ये है। भाई ड्राइवर के पीछे कोई है नहीं ना, इसलिए ड्राइवर के लिए सारे नियम है जी। बात ये है, ड्राइवर के पीछे कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो सरकार ये सुनो, मरी के दिन आ गया ड्राइवर का। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि ड्राइवर है ना देश का आंतरिक सिपाही है। ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही है। हाँ। उस आंतरिक सिपाही को कोई सहायता तो मिलती नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट सबको सुविधा दे रही है। फौजी से कम है क्या? आप भी तीसरा हम रात दिन डोलते हैं इन गाड़ियों को लेके। जी बिल्कुल, अपना परिवार पालते रास्ते हैं। में रास्ते में साइकिल वाला चल रहा है, थोड़ा सा धुआं उड़ गया, बहन चो क्या कर रहा है, वो गाड़ी काट के जाता है। हमको बताओ क्या करें? सर जिस टाइम कोरोना के दिनों में सब आप भी मीडिया वाले भी सभी लोग छिप के बैठे हुए थे, उस टाइम हम अपनी जान जोखिम में डालकर आपको खाने पीने का सामान लेके आ रहे थे एक राज्य से दूसरे राज्य में। वही सैनिक है, वही हम सैनिक है ड्राइवर, लेकिन हमको ड्राइवर का नाम दे दिया, एक ऐसी कौम बना दिया हमको बिल्कुल कि इसके पीछे कोई नहीं है, इसके पीछे कोई मतलब कोई सपोर्ट नहीं है, कोई हमारा नेता नहीं है, कोई हमारा मंत्री नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा नहीं है। तो सरकार से आप लोगों की सीधी शिकायत है। बिल्कुल है सर। और इस कानून को लेने के लिए आप कह रहे हैं कि वापस ले हाँ बिल्कुल वापस लिया जाए। ले लेने तो फिर जा रहे हैं घर सब। जी आपका क्या नाम है? इंद्रराज। इंद्रराज। आप ड्राइवर है या मोटर मालिक है? दोनों हूँ मैं। दोनों हैं। आप ये बताइए, जो सरकार ने जो नियम बनाया है, अभी पास किया है, लागू नहीं किया है, इसमें आपको क्या खामियां नजर आती है और क्या प्लस पॉइंट नजर आते हैं? कोई खामी नहीं है, बढ़िया है, कानून का डर होना चाहिए। कानून का डर होना चाहिए। बिल्कुल, जब ही सुधार होगा। जब ही सुधार होगा। पहले क्या डर नहीं लगता था? ना कहाँ डर लगता था? किस वजह से नहीं लगता था डर? पता है 1000 रुपया का चालान होगा, ये पकड़ 1000 रुपया जो उड़ाना है उड़ा दिया, हट पर। किसको पकड़ाते थे 1000 रुपए? किसी को पकड़ा दो। किसको? नाम बताओ। अरे चालान होगा, चालान का पैसा दे दिया, यानी गवर्नमेंट को पकड़ाते बिल्कुल थे, बिल्कुल तो बरी हो जाते थे। बरी चालान भरा बरी है, और क्या उसमें कोई फांसी लगनी है? जी। और अब क्या कानून है? अब है जेल और 7-8 लाख रुपए का जुर्माना। तो 7-8 लाख रुपए एक आम जो ड्राइवर है वो कहाँ से लेके ये आएगा? केवल डर के लिए, वो बहकाएगा ना ड्राइवर। ये कानून केवल रोड रेज और ड्रिंक एंड ड्राइव केस में ही लागू है, हर किसी में नहीं है। ड्राइवरों को भड़काया जा रहा है कुछ चंद लोगों के द्वारा। अभी इनको बेचारों को इतना ज्ञान नहीं है, भड़काया जा रहा है इनको। ये दो केसों में है ये। दारू पी के क्यों चलाते हो? नहीं चलाना चाहिए ना शराब पी के गाड़ी।
डर होगा कानून, हाँ नहीं चलाना चाहिए। कानून का डर होगा तभी तो कुछ सुधार होगा ना देश में। तो अब नहीं होता है क्या, जैसे ड्राइवर दारू पी के चलाता है तो पकड़ा जाता है तो? अब है ना, चालान कम है, जी चालान के चार्जेज कम है, उनको वैन कर लेता है ड्राइवर या मोटर मालिक वैन कर लेता है। नहीं, मोटर मालिक के ऊपर आप मत जाइए, आप ड्राइवर के ऊपर जाइए। नहीं, ड्राइवर चलाता है जो ड्राइवर भी वैन कर लेता है, गाड़ी जो 1000 चलाता रुपए है का चालान है जी, वो वैन कर लेता है, वैन कर लेता है। बिल्कुल। और अब वैन नहीं कर पाएगा, वैन नहीं कर पाएगा, अच्छा है, उसको डर होगा तो वो ऐसा काम नहीं करेगा। तो वो यही तो कह रहा है कि मुझे डर है इस चीज का तो कि मैं नहीं- 7 लाख रुपए कहाँ से ठीक लेके है, तो आऊंगा। पी के मत चलाओ ना, पी के चलाओगे आप औरों को और मारोगे, नहीं। खुद तो मरोगे। ड्राइवर कहते हैं हम सब पी के थोड़ी चलाते हैं। नहीं, सब पी के चलाते हैं, सब जेल जाएंगे कि जो पी के नहीं चलाते। नहीं, अगर इस तरीके के प्रावधान है तो वही सभी जाएंगे। नहीं भैया, वही मैं कह रहा हूँ, रोड रेज के केस में और ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में ये प्रावधान है। इन 2 केसों में है ये बिल्कुल, प्रावधान। 2 केसों में। बाकी बरी हो जाएगा ड्राइवर है जो हर केस में है जी। सरकार को बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी है? कहीं न कहीं आपका लोग नाम इसका क्या है? मेरा नाम कैलाश चंद है। कहीं ना कहीं लोग इसकी आड़ में गलत काम कर रहे थे, उसका फायदा उठा रहे थे, तो सरकार ने इसीलिए बदलाव की जरूरत पड़ी है सरकार को, जब बदलाव किया है इन्होंने। रही अगर कुछ संशय है तो उसमें सुधार करने की जरूरत है कि जैसे भाई अगर ड्राइवर वहाँ से नहीं भागे, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, उसे जो एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट कोई जानबूझ कर करता नहीं। कई बार गाड़ियों में कोई टेक्निकल इश्यू हो जाता है या फिर मौसम का पड़ जाता है, बारिश आ गई, कोहरा पड़ गया एकदम से, तो उस कंडीशन में कई बार एक्सीडेंटेड हो गए, तो ड्राइवर तो पहले अपनी जान बचाएगा। तो जो वहाँ से भागने का प्रावधान है उसके ऊपर जो सजा है ना वो हटनी चाहिए, क्योंकि उसको अपनी जान प्यारी है। यानी कि वो आप उसको मानते हो, protection नहीं दे पाता। आप मानते हो इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए? बिल्कुल संशोधन होना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, सही है कानून एकदम। कुछ संशोधन होना चाहिए इसमें। संशोधन जहाँ पॉसिबल हो, मानवता के नाते तो उस ड्राइवर को, एक्सीडेंट वाले जो जख्मी है इंसान, उसको उठाना चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो वो खुद भी थाने में चला जाए पुलिस की सहायता लेने के लिए। कहीं भी कोई फांसी नहीं लगेगी, ना कोई 7 लाख का जुर्माना लगेगा। और वो मार के ही भाग रहा है और कोई और नहीं, कुछ उसको पकड़ने वाला भी नियम बनाया तो लागू तो होगा ना सब। नहीं, लागू होना चाहिए ना भाई। पॉसिबल है तो उसकी हेल्प करो, हॉस्पिटल तक पहुंचाओ। आप कह रहे हैं अगर ना कि कहीं हॉस्पिटल 7 तक लाख का जुर्माना नहीं लगेगा, आप ये कह रहे हैं ना? हेल्प करनी चाहिए उसको। वो ये भी डर रहा है ना कि हम वहाँ रुकेंगे तो हमको पब्लिक मार देगी। हाँ, उसको भय डर है। हाँ, डर है, तो वो पहले ही थाने चले जाए। अगर उसको ये है कि मुझे पब्लिक मार देगी तो पुलिस के पास चला जाए जी। तो इनका कहना है कि ये जो कानून है सही है। और भी हम बात करते हैं जिनसे, और काफ़ी हैं यहाँ पे। जी, आपका क्या नाम है? साहब मेरे का ना लाइसेंस ना कुछ, मैं जानू ही ना है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है? ना ना आप ड्राइवरी करते हैं फिर भी? ना करता। मोटर मालिक है? मोटरसाइकिल चलाता है, वो भी छोड़ दी चलानी। वो भी छोड़ दी? क्यों छोड़ दी? लाइसेंस ही नहीं है। अच्छा, लाइसेंस नहीं है, इस वजह से छोड़ दी। जी जी ड्राइवर साहब इधर बात कीजिए। क्या जी। आप